आमल की एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ जगहों पर इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। तो आज मैं आप सभी भक्तगण को सुना रही हूँ आमल की एकादशी की दुर्लभ कथा। इन कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा प्रसन्न मन से कथा को पूरा अवश्य सुनिए। तो आइए भगवान श्री नारायण लक्ष्मी जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से विजया एकादशी की कथा एवं महात्म को सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आपके मुख से फागुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली विजया एकादशी का महात्म और कथा सुनकर मैं तृप्त हो गया। अब मैं फागुन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी तिथि के बारे में जानने को उत्सुक हूँ। हे मधुसूदन, इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी व्रत का क्या विधि और विधान है? इस व्रत में हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए? इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप हमें किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है? मुझे विस्तार पूर्वक कहे। युधिष्ठिर की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फागुन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पापों का नाश होता है। इस एकादशी को करने पर प्राप्त होने वाला पुण्य फल 1000 गौदान के समान है। हे राजन, अब मैं आपको आमल की एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा मधंता को सुनाई थी। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। भगवान श्री कृष्ण बोले, एक समय की बात है जब राजा मधंता ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और उनसे निवेदन करने लगे। राजा मधंता बोले, हे मुनिवर, आप सर्व वेदों के ज्ञाता हो, आप मुझ पर कृपा करें और मुझे कोई ऐसी कथा सुनाने का कष्ट करे जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम विचार प्रकट किया है। सर्व कल्याण, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा, सभी व्रतों में सबसे उत्तम और मनुष्य के अंत समय में उसे मोक्ष प्रदान करने वाले अमल की एकादशी की व्रत कथा। इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक सुनना। एक समय की बात है कि वैदिश नामक एक नगर हुआ करता था, जहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण के लोग बड़े ही आनंद से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। वहाँ सदैव ध्वनियां गूंजा करती थी और इस नगर में पापी, दुराचारी, नास्तिक कोई भी नहीं था। यह खुशहाल नगर में चैत्र नामक चंद्रवंशी राजा राज्य किया करता था। राजा अत्यंत विद्वान और गुणी था। नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी परम विष्णु भक्त और अबला, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन फागुन माह के शुक्ल पक्ष की अमल एकादशी का पर्व आया। इस दिन सभी प्रजाजनों में हर्ष पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया। राजा अपने प्रजाजनों संग नगर का मंदिर जाकर पूर्ण कुंभ की स्थापना करते हुए प्रभु का नैवेद्य पंचामृत पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, पूज्य धात्री, आप परम ब्रह्मा सर्वरूपे ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए, सर्वव्यापी का नाश करने वाले, आपको मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप स्वयं रामचंद्र जी द्वारा पूजनीय हो, आपकी स्तुति करता हूँ। आप मेरे सभी अवगुणों का नाश करो। भगवान धात्री की स्तुति के साथ ही सभी ने उस रात्रि जागरण भी किया। रात्रि समय वहां एक बहेलिया आया। वह अत्यंत पापी और अधर्मी था। वह अपने परिवार का भरण पोषण जीव हत्या करके किया करता था। उस समय भूख प्यास से अति व्याकुल वह बहेलिया मंदिर में हो रहे जागरण को देखकर मंदिर के कोने में जाकर बैठ गया। भगवान श्री हरि की एकादशी कथा का महात्म्य सुनने लगा। इस तरह वहां उपस्थित अन्य नगर जनों की भांति उसने भी पूरी रात्रि जागरण करते बिता दी। प्रातः काल होने पर सभी नगरवासी अपने घर को चले गए और वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उस बहेलिये ने भोजन किया और कुछ समय पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, किंतु अलंकिका एकादशी व्रत के कारण उसने अगले जन्म में राजा विदुर के घर जन्म लिया। वसुता के नाम से जाना गया। आगे जाकर युवा होने पर वह चतुर रंग सेना धन धान परिपूर्ण होकर 1000 हज ग्रामों पालन करने लगा। उसकी प्रतिभा तेज और सूर्य के समान, कृति में चंद्रमा के समान, वीरता स्वयं विष्णु के समान और क्षमा माता पृथ्वी के समान थी। वह अपने युग के महान धर्म निष्ठा, सत्यवादी, कर्मवीर, परम विष्णु भक्त था। वह अपनी प्रजा का समान भाव से पालन करता था। वह परम दानवीर था और दान देना उससे नित्य कर्म था। एक दिन राजा आखेट करने हेतु जंगल में गया। देव योग के कारण वह मार्ग भूल गया और दिशा की अज्ञानता के कारण वह एक वृक्ष तले जाकर सो गया। वहीं कुछ देर बाद पहाड़ी डाकू वहां आ गए। राजा को अकेला देखा। मारो मारो शब्द के नारे लगाते हुए राजा की ओर दौड़े। डाकू कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारी सभी संबंध, माता पिता की हत्या की है, हमें अपने नगर से बाहर निकाल दिया था। ऐसे दुष्ट राजा को मारना आवश्यक। अपना क्रोध राजा के ऊपर निकालते हुए वे
वे पुष्प समान प्रतीत हो रहा था। अब उस डाकुओं को द्वारा फेंके जाने वाले अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं को क्षति पहुंचाने लगे और क्षति के मारे वह स्वयं ही मूर्छित होकर नीचे गिरने लगे। उसी पल राजा के शरीर से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। उसमें से एक बहुत ही तेजवान स्त्री का आगमन हुआ। वह स्त्री सुंदर अवश्य थी, किंतु उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसके नेत्रों में एक भयानक अग्नि की वाला प्रकट हो रही थी। वह काल के समान दिख रही थी। राजा पर प्रहार हो रहा देखकर उन डाकुओं का संहार करने के लिए पीछे दौड़ी और कुछ ही समय में सभी डाकुओं का संहार कर दिया। कुछ समय पश्चात जब राजा जागृत अवस्था में आया तो उसे सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। सभी डाकुओं को मरा देख करके वह आश्चर्यचकित हो उठा और सोचने लगा कि इन डाकुओं को आखिर किसने मारा होगा। इस निर्जन वन में ऐसा कौन है जो मेरा तैसी जिसके प्राण की रक्षा की है। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त और कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर उसके भगवान श्री विष्णु की स्तुति गाते हुए उसको साष्टांग नमन किया। अब राजा पुनः अपने राज्य को लौट गया, सुखपूर्वक राज्य करने लगा। अंत में महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह अमल एकादशी व्रत का प्रभाव था। इस एकादशी का व्रत करने वाला हर मनुष्य भी सभी कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है और अपने अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। आइए मित्रों, अब तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। कहते हैं कि तुलसी माता की कथा सुनने से ही एकादशी व्रत की कथा पूर्ण माना जाता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। साबरनम मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्ण सुंदरी थी। उसकी इच्छा थी कि उसका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, आप सबके मन की बात जानते हो, फिर भी मैं आपकी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्टा अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दान कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का ही अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के समन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश युक्त दानव कुल जन उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने के पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वरदान को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म होने के कारण उस मायावी भोग को तो भोगने था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण व पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह मंत्रमुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही महान ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुमको देखो कैसे देवों के स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहज स्वीकार कर लो। तुलसी जी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और जो वह जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को भी कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही करवाया था। जलंधर को जब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक कि तुलसी को न छला जाए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के प्रतिव्रता धर्म से फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा कि वह अपने देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर भगवान शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देव आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि मेरी प्रजा बनकर मेरे आपको अपमान नहीं किया। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों को राज्य लौटा करके उन्हें उनके पास प्रतिष्ठा, उन्हें युद्ध से बचाने का यही उपाय है। जलंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर चला गया।
उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष शोक भय सुख दुख मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल नियमित हैं। संभव है भगवान शिव वेदों के पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जलंधर ने भीषण बाणों की वर्षा कर उसका वेग रोक के उसे प्रहार। देवता डगमगाने लगे। उसने दानवीर शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर वेदों को घायल कर देते थे। देवगण अपने शस्त्र चलाए तो फिर किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला और जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिवजी ने विष्णु से कहा, विष्णु कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी जी के पास पहुंच गए और बोले, प्रिय मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत मुझसे हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन की खूब खुशी मनाई, पर उसके साथ प्रहार व्यवहार से उसकी सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जलंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। जलंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते हुए भगवान शंकर ने उस पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल लगते ही जलंधर भस्म हो गया। जलंधर के मरने को जानकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसका पता लग गया कि स्वयं नारायण उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया और भगवान विष्णु से कहने लगी कि एक स्त्री के सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को सिरोधार्य कर लिया है। देवी, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा है। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग करके तुलसी विधा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति के हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण के रूप में बद्री वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से नहा धोकर होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझे ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए तुलसी माता की जय, शालिग्राम की जय। अब मित्रों, आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। वह भक्ति भाव से पूजा अर्चना की और वृद्ध अवस्था में थी। वह अपने पुत्र पुत्री को सुख सुविधाओं के व्रत रखती थी। एक दिन एक कठोर मन करके अपने प्यास को रोक रही थी। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फलदार में दिए। दोनों भर भर के भूषण शक्कर वितरण किया। उन्हीं गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी से कुल्ला करती रही। अपना मुंह बार बार धोती रही। तब कहीं जाकर थोड़ा धैर्य पाया। धूप तेज हो रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी, क्योंकि एक तो बुढ़ापा और दूसरे में भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति कुछ दूसरी प्रकार की होती है। जैसे जैसे दिन कट गया, पहाड़ सी रात सामने थी, उसको काटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर बड़ी परे बुढ़िया माई को शांति नहीं मिल रही थी। वो बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वह बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल पड़ रही थी। एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही, हे एकादशी माता, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे अब शक्ति दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं, यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबरा कर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी बच्चे पड़ोस एकत्रित हो गए। बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा जी आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही है? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही है? अम्मा जी शक्ति भक्ति होती है। थोड़ी देर में ही फिर बोली कि अरे हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर डंडे पानी घड़ा रख दीजिए न दिया। दादी छाती पर डंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है, बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में
कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए। यह सोचकर फिर वह खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उसकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका का गिलास में शरबत लेकर उसके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देकर उसका मन ललचा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया। वे बड़े ही देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दिया और वह दृढ़तापूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वह जहाँ की तहाँ मुस्कुराती सी बैठी रही। थोड़ी ही देर बाद प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वह शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता की यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं था। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया। उसी दिन से वह 12 महीनों की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। जैसे जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता को उसके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम